एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेडिसिन नॉलेज पर, जहां हम पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं उनके उपयोग के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसे हम म्यादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यह टाइफाइड फीवर होता क्या है, क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं तथा इसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम टाइफाइड को म्यादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। यह रोग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह बैक्टीरिया किसी भी व्यक्ति के शरीर में, जब वह व्यक्ति किसी भी दूषित पानी या फिर दूषित भोजन का सेवन करता है, तो उस दूषित भोजन या दूषित पानी के साथ उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और ये जाके व्यक्ति के आंतों को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे व्यक्ति को तेजी के साथ बुखार आना, ठंड लगना, कमजोरी आना, भूख ना लगना, उल्टी आना, सरदर्द होना, पेट में दर्द होना, इस प्रकार के कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी ये लक्षण किसी भी व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ते हैं तो डॉक्टर द्वारा उस मरीज का सीवीसी टेस्ट तथा बिडॉल टेस्ट, कई डॉक्टर बिडॉल को प्रिफर ना करके टाइफाइड टेस्ट कराते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बिडॉल का क्या रहता है, जब भी किसी व्यक्ति को एक बार टाइफाइड हो जाता है तो उसको अगले 6 महीने तक बिडॉल में वो टेस्ट पॉजिटिव ही दिखाता रहता है। लेकिन टाइफाइड जो होता है, कार्ड वाला जो होता है, वो एकदम ठीक रिजल्ट दिखाता है कि उस पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है। तो ये टेस्ट डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है कि वो बिडॉल कराता है या टाइफाइड कराता है। तो फ्रेंड्स, जब ये रिपोर्ट में वेरीफाइड हो जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को टाइफाइड ही है, तो डॉक्टर्स द्वारा उसको कुछ प्रकार के परहेज तथा कुछ प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को टाइफाइड या म्यादी बुखार होता है तो उसको किस किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को म्यादी बुखार या टाइफाइड होता है तो डॉक्टर द्वारा उसे तली भुनी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाने से मना किया जाता है। साथ ही साथ उसको गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। अब ये परहेज सब करने के साथ में डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ भी प्रेफर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं जब भी किसी मरीज को टाइफाइड होता है तो उसको क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी मरीज को टाइफाइड होता है तो सबसे पहले उसको इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम होता है मोनोसेफ 1 ग्राम। ये इंजेक्शन सुबह और शाम दोनों टाइम ये इंजेक्शन 1 से 5 दिन तक दिया जाता है तथा इसके बाद में डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाना बंद कर देते हैं तथा टैबलेट्स देना चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 5 दिन के बाद ट्रीटमेंट चलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कई डॉक्टर्स इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः ये रोग एंटीबायोटिक्स से ठीक हो जाता है। तो इसमें जो एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक होता है GVO। इसमें आपका सिफेक्सिम और ओफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन होता है। ये टैबलेट सुबह और शाम देने की सलाह दी जाती है। कुछ डॉक्टर्स इसकी जगह पे माइक्रोसेफ ओ, जिसमें आपका सिफोडोक्सिम और ओफ्लॉक्सासिन रहता है, ये टैबलेट सुबह और शाम एक एक टैबलेट देने की सलाह दी जाती है। तथा जब भी किसी मरीज को टाइफाइड या मलेरिया होता है तो उसको फीवर भी आता है, तो उसमें मरीज पैरासीटामोल 500 mg सुबह शाम देने की सलाह देते हैं। यदि किसी मरीज को ज़्यादा फीवर आ रहा होता है तो डॉक्टर्स पैरासीटामोल सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम देने की सलाह देते हैं। तथा इसी के साथ में एक टैबलेट आती है बायसोलोन, जो एस्टेरॉइड होती है, ये भी सुबह और शाम देने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ साथ जो मरीज होता है उसको कमजोरी आदि भी आती है, तो डॉक्टर्स कई बार कमजोरी को दूर करने के लिए ग्लूकोन-डी देते हैं। ये ग्लूकोन-डी सुबह और शाम 2-2 या 3-3 चम्मच करके आप ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जब मरीज टाइफाइड रोग से ग्रसित होता है तो उसका गला भी सूखता है, तो उसमें भी ये ग्लूकोन-डी बहुत अच्छा वर्क करता है। तथा इसी के साथ साथ कैप्सूल पेंटॉप DSR, ये सुबह खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। इसे हम PPI भी कहते हैं। ये प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर होता है। और इसी के साथ एक टैबलेट आती है रेंटिक, जिसे हम एसिलॉग नाम से भी जानते हैं। ये टैबलेट 150 mg सुबह और शाम डॉक्टर द्वारा देने की सलाह दी जाती है। जिस भी मरीज को टाइफाइड होता है उसको कई बार उल्टी की समस्या भी देखी जाती है, तो डॉक्टर द्वारा उसको एमसेट या फिर पेरिनॉर्म टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है।
यह टैबलेट एस्टेट यानी कि जब भी मरीज को ऐसी कोई समस्या होती है तब देने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः ये ट्रीटमेंट 10 से 15 दिन दिया जाता है। 10 से 15 दिन के ही अंदर मरीज ठीक हो जाता है। इसके बाद भी अगर मरीज को कोई समस्या रह जाती है तो डॉक्टर्स अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि टाइफाइड क्या होता है, इसका होने का कारण क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।